हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस स्टडी का टीचर। वेलकम करता हूं आप लोगों का एचआर ग्रीनफील्ड स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा, जैसे कि हमने कल यूनिट 6 स्टाफिंग में एक जो है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जिसका नाम था सिलेक्शन प्रोसेस। और आपको याद है कि सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोगों ने प्रेम सिंह जी से बात की थी। अब प्रेम सिंह जी जो है मुंबई में पोस्टेड है और वो इंडियन रेलवे पकड़कर मुंबई जा चुके हैं। तो इसके थ्रू हमने क्या याद करने की कोशिश की थी बेटा, हमने याद करने की कोशिश की थी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के। तो एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन उस पर कर दूं, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए एक बार थोड़ा प्रीवियस टॉपिक को टच कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रेम सिंह इंडियन रेलवे से मुंबई जा चुके। ये स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो इसमें हमने पहला जो पी का स्टेप था, पी से जो अल्फाबेट से हमने स्टेप बनाया था, वो क्या स्टेप था बेटा हमारा, दैट इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर हमने बात की थी एस सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। फिर हमने देखा कि इंटरव्यू के बाद जो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स हैं वो कैसे होंगे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि सिलेक्शन डिसीजन कैसे लिया जाएगा। फिर हमने मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर जॉब ऑफर और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमने आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और प्रेम सिंह जी से ही बात करते हैं इसके बारे में भी। तो प्रेम सिंह जी क्या कह रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। प्रेम सिंह जी बता रहे हैं कि जैसे ही वो मुंबई में पोस्टेड हुए तो उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराई गई। उनको कुछ ट्रेनिंग दी गई, कुछ उनको डेवलपमेंट के बारे में भी समझाया गया। तो ट्रेनिंग के बारे में प्रेम सिंह जी क्या कहते हैं। ट्रेनिंग के बारे में प्रेम सिंह जी कहते हैं कि ये एक आर्ट है नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, कि एक एम्प्लॉय अपनी जो करंट जॉब पोजीशन है उस पर अच्छे से काम कैसे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रेम सिंह जी वो ये कहना चाहते हैं कि ट्रेनिंग मीन्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स फॉर डूइंग द करंट जॉब इन ए बेस्ट एंड इफेक्टिव मैनर, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या बताते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है बेसिकली वो उन्होंने बताई कि जो एम्प्लॉइज को पार्टिकुलरली ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट्स के बारे में जो बताया जाता है वो क्या बताया जाता है कि डेवलपमेंट जो है करंट जॉब को हैंडल करने के साथ साथ फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वो कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में भी ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बेसिकली उन्होंने दो वर्ड में कंक्लूड करते हुए बताया कि ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के दोनों पॉइंट्स को क्लियर करते हुए प्रेम सिंह जी आगे चलते हैं और बताते हैं कि इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल में डिस्कस करने से पहले उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग की अपनी कुछ फीचर्स होती हैं और उन फीचर्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फीचर नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। पहली फीचर है ट्रेनिंग is an investment. It is an investment, not a wastage. प्रेम सिंह जी बताते हैं कि भाई ट्रेनिंग पे अगर हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं ना तो ये क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इससे एम्प्लॉइज की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। इससे एम्प्लॉइज जो अपनी करंट पोजीशन को बहुत अच्छे से, करंट जॉब पोजीशन पर बहुत अच्छे से रहकर अपना काम कर सकता है। उसकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट किया जाता है, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाया जाता है ताकि वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो सेकंड फीचर क्या है,
तो सेकंड फीचर है रिलेटेड टू जॉब। रिलेटेड टू जॉब, आप इसे कह सकते हैं कि ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है बताइए? जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। थर्ड, अब जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका मतलब है कि इसमें पार्टिकुलरली जिस पोजीशन पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसको उस जॉब से रिलेटेड बातें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और देन आफ्टर उनमें अगर किसी प्रकार की कमी रहती है तो ट्रेनिंग के दौरान उनको दूर किया जाता है। थर्ड वन है बेनिफिशियल टू बोथ organization and employees। देखिए बेटा, ट्रेनिंग जो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम किसी एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज के लिए क्यों बेनिफिट है? क्योंकि इससे वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करना सीख जाता है, और काम जब अच्छे से करना सीख जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, और काम जो है बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छे से कंटिन्यू होता है। तो और एम्प्लॉयज के लिए क्यों बेनिफिट है बेटा ये? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, देखिए बेटा, ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसको सिलेक्शन करना ही नहीं, या उसको एक बार ट्रेनिंग देना ही नहीं, ये बार बार रिपीटेड प्रोसेस है, बार बार की जाने वाली प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग से हम रेगुलर बेसिस पर जो मार्केट में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं, उन एनवायरनमेंट्स में जो चेंजेस आए हैं उनको कोप अप करने के लिए हम एम्प्लॉयज को क्या करते हैं बेटा? ट्रेन करते हैं, ताकि वो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस है या किसी प्रकार के हर्डल्स उनके सामने आ रहे हैं तो उनको अच्छे से जो है कोप अप कर सके, उनको अच्छे से हैंडल कर सके। इसलिए ट्रेनिंग प्रोसेस की जाती है, और ये जो है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है। समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म करवाते रहते हैं, जिससे वो अपने जो करंट जॉब है उसके बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। नेक्स्ट वन है एसेंशियल फॉर बोथ। Essential for both new employees and old employees। देखिए बेटा, ट्रेनिंग जो है दोनों प्रकार के एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है, चाहे वो नया एम्प्लॉय हो चाहे वो ओल्ड एम्प्लॉय हो। अब नए एम्प्लॉय की बात तो हम सुन ही रहे हैं, प्रेम सिंह जी को क्या कह रहे हैं कि ये जो है दोनों प्रकार के एम्प्लॉय के लिए जरूरी है, चाहे वो नया एम्प्लॉय हो चाहे पुराना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होती रहती हैं, और उनके बारे में यदि हमने अपने ओल्ड एम्प्लॉयज को भी ट्रेन नहीं किया या जो नए एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन पीछे सकता है, वो पीछे रह सकता है, और हो सकता है कि वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना कर पाए। तो ट्रेनिंग का पर्पस ये भी है कि हम जब ट्रेन करते हैं किसी एम्प्लॉय को तो जो भी मशीनरी है, टूल्स है, रिसोर्सेज हमको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, ताकि उनके अंदर जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है बेसिकली हम बात करूं दोनों की, लेकिन ट्रेनिंग हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रेनिंग जो है वो हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, या चाहे वो अपर लेवल हो, यानी टॉप लेवल हो। क्योंकि ट्रेनिंग जब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज को ही रिक्वायर्ड है, कई बार कुछ ऐसे जो है ना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिनको टॉप लेवल को भी नहीं पता, तो वो लोअर लेवल या मिडिल लेवल तक बातों को कैसे पहुंचाएगा।
ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या वो लोअर लेवल हो, क्योंकि ये हेल्प करती है सभी की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है different from development। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट से थोड़ी सी अलग है। डेवलपमेंट में और ट्रेनिंग में क्या अंतर है, हम बात करें तो ट्रेनिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि केवल करंट जॉब जो पोजीशन है उसके रिजल्ट्स कैसे बैठ रहा है, उनको इंप्रूव कैसे, उनमें जो है परफेक्टनेस प्राप्त करें, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जबकि डेवलपमेंट ओवरऑल इन ऑल रिस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट है, ओवरऑल इन ऑल रिस्पेक्ट जो है वो क्या है, एक प्रकार की ट्रेनिंग है। उसके अंदर एम्प्लॉइज को हम करंट जॉब पोजीशन के साथ साथ फ्यूचर सिचुएशंस को हैंडल करना भी सिखाते हैं, उनके बारे में भी ट्रेन करते हैं। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस मेथड्स अंडर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कर सकते हैं, जो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उनको हम वन बाय वन सीखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं methods of training, there are two types of methods, on the job training methods and off the job training methods। बेटा इन दोनों टॉपिक्स की अगर बात करूं तो अलग अलग जो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे केवल ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात करेंगे, और जो सेकंड मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, लर्निंग बाय डूइंग, काम के साथ साथ चीजों को सीखना है। तो टॉपिक क्या है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में, सबसे पहला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड, सेकंड वन कोचिंग मेथड, थर्ड वन इंटर्नशिप मेथड, फोर्थ वन जॉब रोटेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड जिसमें कि पार्टिकुलरली एम्प्लॉइज को किसी सुपरवाइजर के अंडर हम असिस्ट कर देते हैं, और वो सुपरवाइजर या ट्रेन्ड पर्सन जो है, एक्सपर्ट जो है, वो उसको वो चीजें सिखाता है, समझाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए जो है आपका ये प्लम्बरिंग का काम है और किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो साथ में उसके 2 या 3 व्यक्ति और भी होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवानी है अपने पूरे घर के लिए तो उसके साथ 2 या 3 व्यक्ति और भी होते हैं। तो वो 2 या 3 व्यक्ति वो क्या कर रहे होते हैं, वो पार्टिकुलरली उस एक्सपीरियंस पर्सन के साथ रहकर उस काम को सीख रहे होते हैं। तो ऐसा ही हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड में करते हैं। जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया वो एग्जांपल है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इसके अंदर दैट इज कोचिंग मेथड। बेटा कोचिंग मेथड में हम लोग करते क्या है कि पार्टिकुलरली एक एक्सपर्ट को हम लोग जो है ना एक व्यक्ति के पास या एक जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होता है उनको ट्रेन करने के लिए हम किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को चीजें सिखाने के लिए टीचर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। खेल के मैदान में अगर हम बात करें तो पार्टिकुलरली कोचेज होते हैं या मेंटर्स होते हैं जो कि खिलाड़ियों को पार्टिकुलर गेम के बारे में चीजें सिखाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोचिंग मेथड। नेक्स्ट वन थर्ड मेथड है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड। इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड में यदि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, एटलीस्ट देखा नहीं होगा तो एक मूवी तो जरूर देखी होगी, 3 इडियट्स। उस मूवी के अंदर आपने क्या देखा होगा कि जो कंपनीज हैं वो कैंपस में आ जाती हैं और कैंपस में आकर लोगों का जो है रिक्रूटमेंट करती है, और साइड बाय साइड अगर हम बात करें तो ऐसे कैंपसेस से स्टूडेंट्स को भी
इंडस्ट्रियल एरिया में भेज दिया जाता है फॉर टेकिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रोवाइड करना इंटर्नशिप ट्रेनिंग कराता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम पार्टिकुलरली किसी प्रैक्टिकल वर्क के लिए किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, ऑफिस में भेज देते हैं ताकि वो वहां जाकर उन चीजों को सीख सकें और थ्योरेटिकल जो नॉलेज उन्होंने कॉलेज से या कैंपस से ली है उसको प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट मेथड है हमारा इसमें जॉब रोटेशन मेथड। जॉब रोटेशन मेथड के बारे में यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो जॉब रोटेशन का क्या मतलब होता है बेटा कि हम जो व्यक्ति होते हैं उनको अलग अलग जॉब्स पर टाइम टू टाइम रोटेट करते रहते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकुलरली परचेज डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट काम कर रहा है तो उसको परचेज डिपार्टमेंट से हमने निकाल कर जो है सेल्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया या सेल्स डिपार्टमेंट से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होगा कि उसको सभी प्रकार की जॉब्स की जो है वो क्या होगी, नॉलेज होगी। दूसरा, एक्सपीरियंस जो है वर्क स्टाफ निकल कर हमारे सामने आएगा। अगर हमें जरूरत पड़ेगी किसी इमरजेंसी के केस में तो हम उस कंडीशन में इस प्रकार से दी गई ट्रेनिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयज हमने ट्रेन किए हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। देयर आर 4 मेथड्स। अगर मैं एक बार नाम से रिपीट करूं तो पहला मेथड कौन सा था बेटा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। दूसरा कौन सा था, कोचिंग मेथड। तीसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड और फोर्थ वन इज जॉब रोटेशन मेथड। और जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए जो है अपनी क्लास को जो है विश्राम देता हूं, स्थगित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।